सभी शामिल खिदमत के अस्पताल के स्टाफ, गार्ड्स, केयर टेकर्स, स्वीपर, हमारी माताएं, बहनें और दूर दूर से आए मरीज हमारे विश्वास को और आप मजबूत कर देते हैं जब आप दिलदार नगर के शहर से आते हैं, जखनिया से आते हैं, ससराम से आते हैं, शाहपुर के देरांचल से आते हैं, बक्सर के देरांचल से आते हैं, चौसा, भरौली, दिलदार नगर, गाजीपुर, पूरा कमसार, बलिया जिला से ही चलकर लोग आते हैं। यूँ समझ लें कि पूरा बिहार इस आंगन में आता है और जिसका जीता जाता सबूत आप सभी, और ये प्रूफ करता है, साबित करता है कि साबित खिदमत फाउंडेशन इलाज में भी आगे है और दुआ में भी आगे है। अभी जो टॉपिक आप लोग बहुत देर से समझ रहे थे वो एक सर्वाइकल कैंसर का टॉपिक है, जिसे ऐसे बूढ़े उम्र में नहीं लगाया जा सकता। जब बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं, जिनका उम्र 9 साल से शुरू होता है और 18 साल पे खत्म हो जाता है, वैसे बच्चियों को सर्विक्स का कैंसर लगना चाहिए और उसे करवाना भी चाहिए। ये बातें अभी तक बिहार की जनसंख्या में ओनली 2 से 3% लोग जानते हैं। चूंकि एतवार के दिन ये सब वैक्सीनेशन कैंप करवाना जरूरी होता है। सतेंद्र जी का स्वागत करते हैं, हमारे ट्रेजरर साहब आ गए हैं, जोरदार तालियां इनके लिए एक बार फिर से बजाइए। देखिए, रोटरी परिवार से मैं 2017 में जुड़ा था और आज लगभग 8 साल हो गए। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, मगर सेक्रेटरी, डायनामिक सेक्रेटरी साहिब, ट्रेजरर सतेंद्र कुमार सिंह और अन्य सदस्यों का पूरा भरोसा था कि बक्सर जिला में डॉक्टर दिलशाद साहब अगर प्रेसिडेंट होंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। मुझे भरोसा है कि मैं जरूर आपके विश्वास पर, भरोसा पे खरा उतरूंगा। ये हमारी कोशिश रहेगी। बैठ जाइए। सामने से हमारे मरीज के साथ जो भी स्टाफ हैं, सभी ध्यानपूर्वक 2 मिनट देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है। 2006 और 7 में गार्डासिल वैक्सीन का आविष्कार यूएसए में हुआ था और लगभग 70 से 90% सर्विक्स के कैंसर वो खत्म कर दे रहा है वैक्सीन। मगर उसका दाम कितना है कोई बता पाएगा? इसमें नहीं बता पाएगा। 12,000 रुपए का वैक्सीन मात्र 2,000 में मिलेगा रोटरी की तरफ से। 9% इलाज है उसका, अगर आप 9 से 16 साल के बीच में लगवाते हैं तो। उसके अलावा जेनेटल कैंसर मेल के किसी भी जेनेटल वार्ड में अगर ये वैक्सीन लगाया जाए 16 साल तक तो ये एक्टिव फेज में आता है। तो आप लोग कोशिश करें, आज इसीलिए अवेयरनेस कैंप है कि अगर आपके घर में बच्चियां हैं तो उसे लाएं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मरेगा नहीं। ये बहुत बड़ा डर है, मिथक है मरीजों के बीच में, खास करके क्योंकि उनको तो नॉलेज है नहीं। अरे भाई टीका लगेगा, अरे अगर जाए क्या मतलब है? करोड़ों रुपए लगा के जो कंपनी बना रही है वो क्या मारने के लिए बना रही है? यूएसए से लेकर वो पूरे इंडिया में गाड़ा से लग रहा है, तो कहाँ पे मर रहा है? तो ये मिथक हटा दीजिए, अंधविश्वास हटा दीजिए कि वैक्सीन से उल्टा असर होता है। ऐसा नहीं, 0.1% चांस हो सकता है कि अगर कोई प्रिवेलिंग डिजीज है, पहले से हार्ट मरीज है, 9 साल का हार्ट मरीज है, आपने चेकअप नहीं कराया, वैक्सीन लगा मर गई तो डॉक्टर जिम्मेदार है? गलत है, डॉक्टर की जिम्मेदारी एकदम नहीं, क्योंकि पहले से आपने उसका जांच नहीं कराया। इसके लिए नियमावली है। जैसे आप 9 साल की बच्ची को अपने मेरे यहाँ लाएंगे, उसके फादर मदर का साइन होगा। अगर आप चाहेंगे तो अभी टीका लगेगा, नहीं चाहेंगे नहीं लगेगा। और आपको बता दूं कि हमारी डीजी नम्रता मैम है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, उनका ये कॉल है कि बिहार सरकार से हम लोग तय करके जितने भी वैक्सीन हैं
बढ़िया वैक्सीन जो गार्डासिल है वो मंगवाएंगे और तिथि तय करके उसे लगा दिया जाएगा। पहला कैंप यहाँ हो रहा है, दूसरा कैंप हम लोग जो अभी बोल दिए हैं बगल में स्कूल है वहाँ भी जाएंगे, और तीसरा फाउंडेशन, चौथा नए स्कूल में हम लोग जरूर अवेयरनेस कैंप लगाएंगे। सर्विक्स का हिंदी का मतलब होता है, हिंदी में गर्भाशय। गर्भाशय माने बच्चेदानी। बच्चेदानी के कैंसर को सर्विक्स कैंसर कहते हैं। बहुत जगह सर्वाइकल कैंसर कहता है, सर्वाइकल ये भी गर्दन की हड्डी को भी सर्वाइकल कहते हैं। तो इसके अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूरी जानकारी ये है कि तकरीबन 9 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के बच्चों को ये एक्टिव फेज में लगता है। अगर आप डेट कर चुके हैं तो 40 साल तक भी ये टीका लगता है, 40 साल की औरतों को भी लगता है। तो आप सुने होंगे कि इस कैंसर से महिला की मौत हो गई, बच्चेदानी के कैंसर से मौत हो गई, क्यों हुई? उसका रीजन यही है, आपने टीकाकरण नहीं लगवाया, डॉक्टर से सलाह नहीं ली। बाद में क्वेश्चन पे क्वेश्चन होता है कि कैंसर हुआ कैसे, कोई नहीं जानता। कोई कहता है कि प्लास्टिक खा गए हो गए, तो छोटा सा खा लिया हो गया, ऐसा कोई रीजन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एचपीवी वायरस से होता है, जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। एचपीवी वायरस क्या है? वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है और इसके बहुत सारे सेरोटाइप्स हैं। जैसे जो एचपीवी वायरस है उसमें 16 और 18 सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार है। 16 और 18 की वजह से ही सर्वाइकल कैंसर होते हैं, और गार्डासिल अगर लगा तो एचपीवी के दोनों सेरोटाइप मौत जाते हैं, यानी दोनों वायरस में मौत हो जाती है, 16 और 18। दूसरा ओरोफेरेंजियल कैंसर में एचपीवी वायरस, एचपीवी वायरस जो ओरोफेरेंजियल में होता है वो 21 और 32 नंबर होता है। ये बहुत अंदर में जा रहा हूँ, आपको समझ से पड़े हैं पर आपको सुन। तीसरा जेनिटल वार्ड, उसमें एचपीवी 6 और 18 जेनिटल वार्ड। तो वायरस के टाइप में हमें को चेहरा कैसे हमारा चेहरा है, आपका अलग है, निशान भाई का अलग है, मरीज का अलग है, सर्वर भाई का अलग है, डॉक्टर का अलग है, तो चेहरा चेहरा होता है। तो उसमें भी वैरायटी है, 16, 18, 21, 32। मगर वैक्सीन एक है जिसे गार्डासिल कहते हैं। तो इसकी वजह से सर्विक्स के कैंसर को मार दे सकते हैं, उससे जीत सकते हैं। ये नॉलेज आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सुना है। आशा है कि आप हर गाँव अपने अपने गाँव में जा करके अपनी अपनी बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को समझाएंगे, जागरूक करेंगे। और हमारी मेहनत, हम सभी चिकित्सकों की मेहनत और भारत राज्य की मेहनत, लोकतंत्र के चौथे स्थान की मेहनत, रोटरी की मेहनत और फाउंडेशन की मेहनत जरूर रंग लाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जितने भी मरीज आएंगे लगवाने के लिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बिल्कुल ही मुफ्त होगा, कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे और बिल्कुल सेफ मोड में लगाया जाएगा। मैं को लगाऊंगा, कोई स्टाफ नहीं लगाएगा। तो ऐसे जागरूकता अभियान को सफल बनाने में हमारे सभी रोटरी के सदस्य, स्टाफ, मेंबर्स, मानवाधिकार के जो सदस्य हैं, सतेंद्र जी आए हुए हैं, साहिब भाई, डॉक्टर आए, डॉक्टर उज्ज्वल भाई, सभी लोग अगर हम लोग मिलजुल कर पूरे साल काम करेंगे तो निश्चित तौर पे सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के कैंसर को खत्म करने में पूरी सफलता मिलेगी। इस प्रांगण में आए हुए सभी अतिथियों को, मरीजों को, मरीज के परिजन को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। उस शेर के साथ कि पेड़ों के वैसे सूखे दरख्त नहीं है हम, पेड़ों के वैसे सूखे दरख्त नहीं है हम, जो कि